Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज का टॉपिक आपको क्या दिख रहा है? आज का जो टॉपिक है हमारा, पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम, जो वीवर्स हैं क्या करते हैं, क्लोथ्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं घर में ही। हमने देखा था ना इससे पहले जो क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस करा था इरोड मार्केट का। चलो करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि मस्ट है, वो तो करना ही है। पहले तो आप लाइक कर दो, फिर करते हैं रिविजन। पहले तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद बाकी बातें बाद में, उसके बाद रिवाइज करेंगे बाकी चीज़। पहले लाइक शेयर करिए जल्दी जल्दी से। चलो, लास्ट क्लास में हम इरोड मार्केट का देख रहे थे ना, इरोड मार्केट को देख रहे थे। क्या प्रोसेस हमें देखने को मिली थी? कौन सी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे? इरोड मार्केट में बहुत, मतलब क्या है ये, जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक है ये, है ना, फेमस है काफ़ी। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो है कपड़े यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। ऑब्वियसली बड़ा मार्केट है तो बहुत सी वैरायटी की चीज़ें भी मिलेंगी। अब इन मार्केट्स में बड़े बड़े जो मर्चेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इवन इन मार्केट्स में जो वीवर्स हैं, जो घर से मतलब जो अपने विलेजेस में कपड़े बुनते हैं, बनाते हैं, उनके कपड़े भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। उनके बनाए हुए कपड़े भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। उनके नहीं, उनके बनाए हुए कपड़े, ठीक है, क्लोथ्स। प्रोसेस क्या देखी थी कि ये वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? जैसे जो ट्रेडर रहता है, ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर प्रोवाइड्स यार्न। ट्रेडर यार्न प्रोवाइड करता है किसको? वीवर्स को। वीवर्स क्या करेंगे? वीवर्स को, चलो इसको ऐसे में लिखते हैं पूरा, ट्रेडर्स ट्रेडर्स वीवर्स को यार्न प्रोवाइड करते हैं। वीवर्स क्या करते हैं? उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या चलती है? वीवर्स वोव दी क्लोथ। क्लोथ्स को वोव करते हैं वीवर्स इन दी पावर लूम्स विद दी हेल्प ऑफ पावर लूम्स। पावर लूम्स की हेल्प से कपड़े बुने जाते हैं। अब कपड़े बुनने के बाद क्या होता है? क्लोथ्स सेंड टू द ट्रेडर्स। क्लोथ किसके पास जाते हैं? ट्रेडर्स के पास चले जाते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं? सेल्स क्लोथ्स टू दी मर्चेंट्स। ट्रेडर क्या करते हैं? बेच देते हैं कपड़े मर्चेंट्स को। क्यों? क्योंकि मर्चेंट्स के ऑर्डर रहते हैं। मर्चेंट्स क्या करते हैं? इन सारे कपड़ों का जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स को क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर फ्रॉम जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर मिलते हैं या एक्सपोर्टर से, है ना। मैन्युफैक्चर से कोई ऑर्डर मिल गया, एक्सपोर्टर से कोई ऑर्डर मिल गया, तभी मर्चेंट्स उनको सप्लाई करते हैं। तो शुरू कहाँ से हुआ? मेहनत किसकी हुई? जो वीवर्स है, जो घर में पावर लूम के जरिए
यान से कपड़े बनाते हैं, ठीक है। वो कपड़े ट्रेडर वापस दे देते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेडर जो है यान प्रोवाइड करते हैं उन वीवर्स को, तो इसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं कि आप कपड़े बनाओ, फिर ट्रेडर को वापस वो कपड़े मिल जाते हैं, फिर वो ट्रेडर कपड़ों को क्या करते हैं, मर्चेंट को बेचते हैं। मर्चेंट्स क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर उनको मिला होता है एक्सपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से, उनको दे देते हैं। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई, बनाने वाले से, वीवर से लेकर यहाँ तक एक्सपोर्टिंग तक, है ना, कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है कपड़ों का। क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अब आगे का हमें क्या बताया जा रहा है, पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम जिसमें हम देख रहे हैं जो वीवर्स हैं क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कपड़ों को घर में ही। The merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for clothes. Merchant क्या करते हैं, merchant जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काम इन वीवर्स को उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे इनको ऑर्डर्स दिया जाता है ना, कि अगर उनको ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिला हुआ है, तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, देते हैं ना, कपड़े प्रोवाइड करते हैं इन वीवर्स को, है ना। अब द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। वीवर क्या करते हैं, वीवर को जो यार्न प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट, वापस बना के उन यार्न से कपड़े किनको प्रोवाइड कर देते, कपड़े वापस मर्चेंट को, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मर्चेंट ने क्या करा, मर्चेंट या ट्रेडर हम कहें, प्रोवाइडेड यार्न किसको, वीवर। वीवर ने क्या करा, वीवर ने यार्न से क्या बनाया, यार्न से कपड़ा बनाया, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे, और यही कपड़ा वापस किसको चला गया, मर्चेंट के पास। ये जो कपड़ा है वापस किसके पास चला गया, मर्चेंट के पास चला गया, क्योंकि मर्चेंट को ऑर्डर मिला था, तो जिस हिसाब से उसको ऑर्डर मिलता है उसी हिसाब से वो काम देता है वीवर्स को। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू एडवांटेज। अगर हम वीवर्स के पर्पज से देखें तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें दो फायदे, दो एडवांटेज हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न। वीवर्स को क्या करना पड़ रहा है, उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा, मतलब जो वीवर्स है उनको यार्न खरीदने का खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो एक चीज तो हमने ये देखी, वरना बेचारे यार्न खरीदते फिर बनाते कपड़े तो उनका खर्चा होता, बट इनको यार्न यहाँ पे किसने प्रोवाइड कर दिया, मर्चेंट ने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इनका क्या बच गया, खर्चा बच गया। प्रोसेस समझ में आई, हमने क्या देखने को मिल रहा है, मर्चेंट क्या करता है, काम डिस्ट्रीब्यूट करता है इन वीवर्स को उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको कपड़ों का ऑर्डर मिलता है। अब वो यार्न देता है इन वीवर्स को, और यार्न उन कपड़ों मतलब वीवर्स उन यार्न से कपड़े बनाता है, फिर वो कपड़े वापस किसको सप्लाई कर देते, मर्चेंट को। अब इस चीज में हमने देखा कि दो एडवांटेज होते हैं, किसको, वीवर्स को दो एडवांटेज होते हैं, दो फायदे मिलते हैं। पहला तो उनको खुद का पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ रहा, यार्न खरीदने में अपना खुद का मनी इनका नहीं लग रहा। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ। और जो प्रॉब्लम है कि भाई अरे यार कपड़े बना लिए, अब किसको बेचेंगे, कौन खरीदेगा, तो ये भी टेंशन नहीं है। मतलब इनको मेन जो रॉ मटेरियल मिलने की भी टेंशन नहीं है, और फिनिश गुड बेचने की भी टेंशन नहीं तो मैं सोचूंगी ना, अरे यार मुझे तो ये बना के बेचना है, तो मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कितना सस्ते में हो, कैसा हो, मेरा काम क्या है, बस बनाने का, उसका मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। मुझे ये लोड नहीं है कि कहाँ से रॉ मटेरियल लूँ, और ये भी लोड नहीं है कि बना तो लिया है लेकिन अब कहाँ बिकेगा ये, ठीक है। Weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven. Weavers को ये आउटसेट से समझ में आता है कि क्लोथ है ना, कैसे उनको बनाना चाहिए, कैसे वो बनाएंगे, और किस तरीके से उसको कितना बुनना है, कितना बनाना है। However, this dependence on the merchants both for raw material and markets means that the merchants have a lot of power. अब ये डिपेंडेंस किस पे रहेगी, उनकी मर्चेंट्स पे रहेगी, दोनों ही चीज़ों के लिए। रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल, अब मर्चेंट जितना रॉ मटेरियल देगा उतने ही तो रॉ मटेरियल का वो कपड़ा बनाएंगे, ज़्यादा देगा ज़्यादा बनाएंगे, कम देगा कम बनाएंगे, तो मर्चेंट जितना दे भाई उस पर डिपेंड करेंगे। एंड मार्केट्स मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। और मार्केट में भाई कितना मर्चेंट की पावर है, कितना वो बेचेगा। They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. अब उनको क्या देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं कि भाई क्या बनाना है, देखो हमें इतने हज़ार शर्ट बनानी है, या हमें इतने हज़ार जो है ड्रेसेस, जो भी चीज़ें बनानी है, ऑर्डर मिलेगा, और वो क्या करेंगे, इसके बदले उनको जो पैसे मिलते हैं क्लोथ बनाने के वो बहुत कम मिलते हैं, है ना। जैसे मुझे ऑर्डर मिला, हम जो वीवर्स हैं हम लोग को ऑर्डर मिल गया इतना इतना बनाना है, लेकिन जितना काम हम कर रहे हैं उसका पैसा जो हमें मिल रहा है उतना नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है। बात आ गई क्या, इनजस्टिस की, एक्सप्लॉयटेशन की। यहाँ पे क्या समझ में आए, अब क्या हुआ, इन वीवर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ।
इतनी मेहनत से बना रहे हैं और ये मर्चेंट क्या करेगा, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके फिर महंगे दामों में बेचेगा, लेकिन जो मेहनत, जो स्किल इनकी लग रही है, उतना तो पैसा उनको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो। The weavers have no way of knowing who they are making the cloth for and what price it will be sold. Weavers जो बेचारे अंधाधुंध मेहनत करके इतने दिन लगा के कपड़े बना रहे हैं, उनको तो ये तो पता ही नहीं कि हमारे कपड़े बिकेंगे कहाँ, जो बना रहे हैं हम, ये अब्रॉड जाएंगे या यहीं बिकेंगे और कितने में बिकेंगे। मानो इनको इनके काम के लिए 1000 रुपये मिल रहे हैं, जस्ट 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन जो कमाई होगी उस मर्चेंट की वो हो सकता है 50,000 हो, 1 लाख हो, है ना, और इनको मिल रहा है सिर्फ 1000 उनके काम का। तो इन बेचारों को पता ही नहीं चल पाता ना कि कहाँ जा रहे हैं कपड़े, किसको बिक रहे हैं और कितने में बिकेंगे, है ना, और किस प्राइस में सोल्ड होंगे, सेल होंगे। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। क्लोथ मार्केट में क्या होता है, जो कपड़ों का मार्केट होता है, जो मर्चेंट्स क्या करते हैं, ये कपड़े बेच देते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज में, कपड़ों की फैक्ट्रीज में चले जाएंगे। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। इस तरीके से देखने को मिलता है कि मार्केट जो है किसके फेवर में काम करता है, मर्चेंट। क्यों? क्योंकि मर्चेंट को पता है कि कहाँ नीड है, कितना मुझे बेचना है, कितना देना है, तो उस हिसाब से मैं भाई इन्हें रॉ मटेरियल दूंगा, ये लोग सामान बनाएंगे, इनको इनके काम के कम पैसे दे दूंगा और मैं बेच दूंगा ज़्यादा में। और बेचारे बनाने वाले, इनको क्या पता, इनको कुछ पता ही नहीं कि कितने में और कहाँ बेचेगा ये। Weavers invest all their savings or borrow money at high interest rates to buy looms. अब वीवर्स का खर्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, लूम्स। जिन लूम्स में ये कपड़े बना रहे हैं, उस यान से कपड़े बना रहे हैं, तो लूम्स क्या सस्ते आ रहे हैं क्या? जो लूम्स कपड़े बना, एक यान को कपड़ों में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या वो सस्ते होंगे? बेचारे वो अपनी पूरी कमाई इसमें लगा देते हैं ना, बोरो करते हैं मनी, है ना, हाई इंटरेस्ट रेट में उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, पर उतना उन्हें मिलता नहीं जितना उनका खुद का खर्चा हुआ रहता है। ठीक है, हमने अभी क्या चीज़ नोटिस करी, अरे वाह, यहाँ तो जो वीवर्स के 2 फायदे हैं, ना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, ना कपड़ा बेचने की टेंशन, लेकिन टेंशन एक क्या है, लूम की, वो मशीन का खर्चा, जो मशीन इतनी महंगी आती है ना। अब उस मशीन के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है जब लौटाते हैं, तो यहाँ पे खर्चा हुआ। ठीक है, ईच लूम कॉस्ट 20,000 रुपीज़। एक लूम कितने का, लगभग 20,000 रुपए की, है ना, जो लूम की मशीन है वो लगभग 20,000 की। तो आप सोचिए, सो अ स्मॉल वीवर विथ 2 लूम्स हैव टू इन्वेस्ट ₹40,000। अब ऐसा स्मॉल वीवर जिसके पास अगर 2 लूम्स है तो उसको 40,000 खर्चने पड़ेंगे फिर तो। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। अब लूम्स में काम भी हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले कर पाएंगे, जो काम होगा इन लूम्स में तो वो अकेले भी नहीं हो पाएगा। The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth. For all this work, they earn about 3,500 per month. अब आप सोचो, 40,000 खर्चा करके, उसमें से भी ऐसा नहीं कि अपने आप काम हो रहा है, काम करवाने वाले भी चाहिए, है ना, जो मदद करें। तो बेचारों के साथ उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी काम करते, 12-12 घंटे क्लोथ बनाने में लगे रहते हैं, है ना। मशीन का खर्चा अलग, लोगों की एनर्जी अलग जा रही है, और उसके बदले इनको पर मंथ कितना मिल पा रहा है, ऑलमोस्ट 3,500। The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system. जो अरेंजमेंट है किसके बीच में होता है, मर्चेंट और वीवर्स के बीच में, है ना। अरेंजमेंट हमने देखा ना, मर्चेंट ने यान ला के दे दिया है इन वीवर्स को, वीवर्स ने क्या करा, अपने लूम्स में भाई उन रॉ मटेरियल उस यान से कपड़े बनाए, वापस फिर वो बने हुए कपड़े मर्चेंट को दे दिए। तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट बिटवीन किसके बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट, है ना, बिटवीन वीवर्स एंड मर्चेंट्स। वीवर्स और मर्चेंट के बीच में, या मर्चेंट और वीवर हम लिख लें, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड पुटिंग आउट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम, पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुटिंग आउट सिस्टम।
मतलब अरेंजमेंट हमने पढ़ा ना अभी बहुत अच्छे से, अभी मैंने बताया, फिर से बताऊं कि मर्चेंट यान जो है ना, जो ऑर्डर मर्चेंट को मिलता है फैक्ट्री वगैरह से, तो वो उसके अकॉर्डिंग यान देते हैं इन वीवर्स को। वीवर्स अपने पावर लूम्स में बुनते हैं, उनको ना खरीदने का टेंशन रहता है यान कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, ना कपड़े बने हुए बेचने का। इनका टेंशन बस लोड किसका रहता है, जो मशीन ये लोग जो जिसमें बनाते हैं लूम्स में, ठीक है। अब बनाने के बाद कपड़े खुद क्या करेंगे रख के, ये मर्चेंट को दे देते हैं, और मर्चेंट फैक्ट्री वगैरह में देते हैं। तो ये जो प्रोसेस पूरी चलती है इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, whereby the merchant supplies the raw material and receives the finished good। यहाँ पे क्या करता है, हमने देखा ना मर्चेंट ने क्या करा, जो यान प्रोवाइड करा, वो यान क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मर्चेंट को वापस क्या मिल गया, फिनिश गुड, है ना, बने हुए शर्ट साड़ी जो भी मिल गए, तो यानी फिनिश गुड। इट इज प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। वीविंग इंडस्ट्री में है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये होता ही रहता है ना। इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, सामान बनाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं और फिर मर्चेंट को दे देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिस्टम है जो होता रहता है। क्लियर, आ गया समझ में? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया है सब? चलो, तो इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। वीवर्स कोऑपरेटिव, ये वीवर्स कोऑपरेटिव है, क्या बताया जा रहा है, वी हैव सीन दैट द वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम की हम बात करें तो ये जो सिस्टम है किसके बीच में हो रहा है, मर्चेंट एंड वीवर के बीच में हो रहा है, जिसमें मर्चेंट रॉ मटेरियल दे रहा है, वीवर उन्हें फिनिश गुड प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें देखने को मिलता है कि बेचारों को बहुत ही कम मनी मिलता है, जितनी उनकी मेहनत हो रही है उसके बदले इनकी कमाई जो है बहुत ही कम है, वेरी लिटिल। Weavers cooperatives are one way to reduce the dependence on the merchant and to earn a higher income for the weavers। वीवर्स की जो कोऑपरेटिव है ये क्या एक तरीका है, वो क्या रिड्यूस करने का तरीका है, क्या कम करने का तरीका है, ये तरीका है जो मर्चेंट पे डिपेंडेंस है ना, जो बेचारे जो बुनने वाले हैं, जो रॉ मटेरियल से सामान बना के इन मर्चेंट्स को देते हैं। तो एक तरीका है कि जिस तरीके से इनका जो डिपेंडेंस है इसमें हम कम कर सकते हैं, है ना। इन अ कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव की हम बात करें तो जैसे लोग जिनका अपना कॉमन इंटरेस्ट है वो साथ में आते हैं और वर्क करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, है ना, अपने जो है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोग आते हैं, साथ में काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो एक कोऑपरेटिव इन्होंने क्रिएट करी जहाँ पे सब आते हैं और एक दूसरे के मतलब म्यूचुअल इनका इंटरेस्ट रहता है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इन अ वीवर्स कोऑपरेटिव द वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। वीवर्स कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं, बुनकार्स का ग्रुप होता है, ये कुछ भी एक्टिविटीज कलेक्टिवली लेते हैं और फिर काम करते हैं। They procure yarn from the yarn dealer and distribute it among the weavers। ये लोग क्या करेंगे, जो यार्न डीलर है उससे यार्न लेते हैं, खरीदते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वीवर्स पे। The cooperative also does the marketing। cooperative marketing करने का भी काम करती है। So the role of the merchant is reduced and the weavers get a fair price on the cloth। जिसके कारण खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं, जो सामान रॉ मटेरियल से सामान बनाया अब बेचने का भी काम, मार्केटिंग का भी खुद मैनेज कर रहे हैं। तो मर्चेंट का रोल इसमें क्या हो गया, कम हो गया। मर्चेंट का रोल कम हो गया तो यानी इन वीवर्स को अब फेयर प्राइस मिलेगा, है ना, जो विद इनफ मेहनत कर रहे हैं उसके बदले इन्हें इतना इनफ चीज़ें मिलेंगी। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोऑपरेटिव। बड़े ध्यान से सुनना, फिर से बताऊंगी वीवर्स की कोऑपरेटिव के बारे में कि इनको क्या हो रहा है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं उतना इनकम इनकी नहीं हो पा रही, तो इन्होंने क्या करा, एक संघ कोऑपरेटिव बनाया जहाँ पे ये सारे वीवर्स इकट्ठा होते हैं, है ना, म्यूचुअल इनका इंटरेस्ट रहता है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं उससे इनको हाई फेयर प्राइस मिल सके। यान लाते हैं, यान इकट्ठा करते हैं, वीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केटिंग करने का भी काम करते हैं। जो बनाया है क्लोथ उसका मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे, जिससे मर्चेंट का रोल कम होता है और इनको क्या मिलती है, फेयर प्राइस मिलती है क्लोथ में। ठीक है, तो ये क्या है, वीवर्स का कोऑपरेटिव। क्लियर? पुटिंग आउट सिस्टम याद हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, वीवर्स का कोऑपरेटिव भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, At times the government helps the cooperative by buying clothes from them at a reasonable price। कई बार गवर्नमेंट इनकी मदद किस तरीके से करती है कि जो इनके बनाए हुए कपड़े रहते हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस में खरीदती है ना, कि गवर्नमेंट के लिए भी सही रहे और इनके लिए भी इनफ पैसा हो। फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। जैसे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म का प्रोग्राम है जो चलाती है गवर्नमेंट अपने स्टेट में। The government procures the cloth for this programs from the power looms weavers cooperatives।
जो गवर्नमेंट है क्या करेगी, कपड़े लेगी, ये जो प्रोग्राम्स के लिए है ना, जो करती है यूनिफॉर्म का इन्होंने करा है कि भाई यहाँ से लेना है, तो इनको जो ऑर्डर दिए रहते हैं ना कि आपको यूनिफॉर्म बनानी है, तो बिल्कुल इनसे ये लोग बनाते हैं और गवर्नमेंट इनसे यूनिफॉर्म बनी हुई लेती है। Similarly, the government buy clothes from the handlooms, weavers, cooperatives and sell it through stores known as Cooptex. अब क्या करेंगी, ये जो कपड़े हैं हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती हैं, लेती हैं और इनको बेचती हैं स्टोर्स में, जैसे कोऑपटेक्स। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दी स्टोर्स इन योर ओन टाउन। हो सकता है इस टाइप के टाउन, आपके जो स्टोर्स आपने देखा हो, डील करा हो, मिले हो, देखा हो, है ना, आपके टाउन में। तो गवर्नमेंट भी कैसे इनिशिएटिव ले रही है इनकी हेल्प करने के लिए, हमने देखा। तो कौन कर रही, किसका एग्जाम्पल से, जैसे हमने समझा तमिलनाडु के। क्लियर? चलो इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है पुटिंग आउट सिस्टम एंड होता है। आई होप आपको पुटिंग आउट सिस्टम, जो किसके बीच का कनेक्शन है, मर्चेंट से लेके वीवर तक का, ठीक है, जिसमें वीवर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, जितनी भी मेहनत करते हैं वो नहीं मिलता, और फिर इनकी कोऑपरेटिव किस लिए है, इनके बेनिफिट के लिए, ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा। इवन गवर्नमेंट भी इनके लिए हेल्प करती है, ये भी हमें समझ में आया। तो आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपको, ठीक है। तो अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।